वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। कलियुग के लक्षण क्या हैं? प्रिय भक्तों, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार युग का अलग अलग तरह से वर्णन किया गया है। 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। वर्तमान में कलिकाल अर्थात कलियुग चल रहा है। ग्रंथों में इस युग में क्या क्या होगा या क्या घटेगा अभी तक स्पष्ट रूप से लिखा नहीं गया है। ऐसा कहा जाता है कि कलियुग में पाप अपने चरम पर होगा। हर तरफ अत्याचार और अन्याय हो रहा होगा। हिंदू धर्म में माना जाता है कि इस युग में भगवान विष्णु जी का अंतिम अवतार होगा। ग्रंथ में यह भी लिखा गया है कि जब भी प्रलय होगी तो केवल हरि कीर्तन ही मनुष्य जाति को बचा पाएगा। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कलियुग के लक्षण क्या हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि कलियुग का अंत नजदीक होगा। कलियुग के लक्षण से सावधान। पुराणों में लिखा गया है कि जो व्यक्ति संगठन या समाज वेद विरुद्ध आचरण करके भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक एकता को भंग करेगा, वह आने वाले समय में पूर्णतः नष्ट हो जाएगा। पुराणों में ऐसा माना गया है कि जैसे जैसे कलियुग आगे बढ़ेगा, भारत की राजगद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन हो जाएगा। ये लोग ऐसे होंगे जो सभी से झूठ बोलेंगे और अपने कुतर्कों द्वारा एक दूसरे की आलोचना करेंगे। जिनका कोई धर्म नहीं होगा, ये सभी विधर्मी होंगे। ये सभी लोग मिलकर भारत को तोड़ेंगे और अंत में भारत को एक अराजक भूमि बनाकर छोड़ देंगे। भविष्य पुराण के अनुसार घोर कलियुग के आगमन पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट बुद्धि वाले हो जाएंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। देश देश और गांव गांव में दुख बढ़ जाएगा। संत दुखी होंगे। लोग अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म की शरण लेंगे। देवताओं की दिव्यता भी नष्ट हो जाएगी और उनका आशीर्वाद भी चला जाएगा। मनुष्य की बुद्धि धर्म के विरुद्ध हो जाएगी। महर्षि व्यास के अनुसार कलियुग में मनुष्यों में जाति और आश्रम संबंधी प्रवृत्तियां नहीं रहेंगी। कोई भी व्यक्ति वेदों का पालन नहीं करेगा। कलियुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीनस्थ नहीं रहेगा। वहीं पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। चाहे कोई किसी भी कुल में जन्मा हो, कलियुग में जो बलवान होगा वही सबका स्वामी होगा। सभी जाति के लोग अपनी बेटियां बेचकर ही जीवित रहेंगे। कलियुग में जो भी किसी का वचन होगा वही धर्म ग्रंथ माना जाएगा। कलियुग में धन से मनुष्यों में बहुत घमंड होगा। महिलाओं को अपने बालों पर ही खूबसूरत होने का घमंड होगा। कलियुग में स्त्रियां अपने धनहीन पतियों को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही लोग अपना स्वामी मानेंगे। उस समय लोग प्रभुत्व के कारण ही रिश्ते निभाएंगे। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध में श्री शुकदेव जी कलियुग के धर्म के अंतर्गत परीक्षित जी से कहते हैं, जैसे जैसे घोर कलियुग आगे बढ़ेगा, धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति लुप्त हो जाएगी। कलियुग के अंत में बड़े बड़े भयंकर युद्ध, भारी वर्षा, भयंकर तूफान और प्रचंड गर्मी होगी। लोग फसलें काटेंगे, कपड़े चुराएंगे, पानी पिएंगे और पेटियां भी चुराएंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हत्यारे भी मारे जाने लगेंगे। लोगों की उम्र भी कम हो जाएगी। कलिकाल से बचने का उपाय: कलियुग के अंत में जब कल की अवतार अवतरित होगा, उस समय मनुष्य की अधिकतम आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। जब कल की अवतार आएगा तब मनुष्य की ऊंचाई बहुत कम हो चुकी होगी। अंततः इस घोर कलिकाल से बचने का एक ही उपाय है कि वेदों की ओर लौटना चाहिए और हरि कीर्तन कर अपनी रक्षा करनी चाहिए।